बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्रेडर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं बिजनेस फोरकास्ट सेल शीट बताने जा रहा हूं। और इसके अंदर हम जो सेल्स होने वाली आइटम है या प्रोडक्ट है उनकी पेशन गोई क्या हो सकती है, मतलब कितने में आया और कितने में हमारे पास सेल हुई, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ और प्रॉफिट वगैरह, ये सब इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ डाटा बनाना है, सीरियल नंबर, और उसके बाद सेकंड आ जाएगा मंथ। मंथ के बाद आ जाएगा यहाँ पे यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। डबल क्लिक ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के टॉप में जाके F2 स्पेलिंग UNIT, कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम आ गया। उसके बाद सेल प्राइस चेक करना है हमें, सेल प्राइस का एक कॉलम आएगा। सेल प्राइस के बाद रेवेन्यू, सेल प्राइस रेवेन्यू का कॉलम आ गया। रेवेन्यू के कॉलम के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद परसेंटेज में हमें देखना है अगर, तो उसका एक कॉलम अलग से बन जाएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कितने परसेंट हमारे पास प्रॉफिट हुआ है वो एक कॉलम हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो सीरियल, ये आपको पता है, वन टाइप करेंगे, सेकंड सेल में टू, दोनों को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करें जहाँ तक हमें काम करना है और डाटा तैयार करना है वहाँ तक इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे। ये मंथली, ईयरली अगर आपको बनाना है तो वो भी आप यहाँ से इसको लेकर ड्रैग कर सकते हैं। जितना यानी रिकॉर्ड होगा वो आप कंप्लीट बना सकते हैं, एक 1 ईयर का, 2 ईयर का, 2 साल, 3 साल, जितना भी आपको काम करना है। तो 2 साल का ये रिकॉर्ड बना लेते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 24 तक लेके जा रहा हूँ, 24 तक इसको ड्रैग कर रहे हैं। 24 को तक ड्रैग करने के बाद मंथ इधर टाइप करेंगे और मंथ को भी हम 2 साल तक, जनवरी फरवरी, ये रिकॉर्ड हर मंथ का हमें चाहिए तो हम इसको 2 साल तक, दिसंबर तक यहाँ का रिकॉर्ड बनकर आ रहा है। ये मैंने फिर बता दिया, इसके अंदर हमें जहाँ तक काम करना होगा मंथ वगैरह सीरियल वहाँ तक इंसर्ट करके ड्रैग करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड आ जाएगा यूनिट सोल्ड। और फिर इसमें एक बात बताता चलूँ मैं कि हमें सेल्स का रेवेन्यू देखना है और प्रॉफिट देखना है इस शीट के अंदर, कि क्या होगा हमारा, कितने में, मतलब अमाउंट में हमारे आ रही है, और सेल प्राइस क्या है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ईयरली उसके बाद पूरे साल का हमें रिकॉर्ड देखना होगा कि कितने परसेंट रेवेन्यू हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है हमें अपने काम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको। तो यूनिट सोल्ड के अंदर फर्स्ट सीरियल मंथ, मंथ के बाद एक्स्ट्रा और कॉलम आप रख सकते हैं यहाँ पे। सोल्ड मतलब इतनी चीज़ें सेल हुई हैं हमारी, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ये आप सोल्ड जितनी होंगी वो वैल्यू आप यहाँ पर जिस मंथ के अंदर होंगी वो आप लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 30 तक मैंने कर दिया यूनिट ऑफ सोल्ड। और उसके बाद अलाइनमेंट इनकी सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। कॉस्ट पर यूनिट, मिसाल के तौर पर यूनिट 10 रुपये का पड़ रहा है हमें, और इसी तरह सबका अमाउंट लिख लेंगे हम। और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ, Ctrl+D, और उसके बाद वैल्यू कम कर दी यहाँ से 9.5, और इसकी वैल्यू कम करने के बाद नीचे मैंने ड्रैग किया। ये अमाउंट था हमारा यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद सेल प्राइस देना है हमें। सेल प्राइस सेम रख रहा हूँ मैं, यहाँ से 18 या 20 कर दिया मैंने, और इसी को मैं नीचे तक 20 को ड्रैग करके ला रहा हूँ। यही हमारी सेल प्राइस रहेगी। और इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आखिरी में करेंगे, अभी सिर्फ अलाइनमेंट में सेट कर रहा हूँ यहाँ से इसको। उसके बाद इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट और सेल प्राइस, और यहाँ से होम नंबर सेक्शन कॉमा क्लिक कर रहा हूँ।
तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से। रेवेन्यू के ऊपर आएंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि अगर हमने यहाँ नंबर सेक्शन से कॉमा क्लिक किया है रुपीस फॉर्मेट में लिखे हुए दिखाने के लिए, 1000 सेपरेट करने के लिए, अगर इसी तरह पाकिस्तानी रुपीस में चाह रहे हैं लिखा हुआ आ जाए साइन यहाँ, यानी इन वैल्यू के साथ पाकिस्तानी रुपीस जो RS वो लिखी हुई आ जाए, या फिर कोई भी और कस्टम करके जो इसमें मौजूद नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो वो फॉर्मेट देने के लिए हम उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। जहाँ तक ये काम किया हुआ है सोल्ड और सेल प्राइस का कॉलम है, पूरा सिलेक्ट, Ctrl+1। कस्टम फॉर्मेट से जाके हम खुद बना सकते हैं फॉर्मेट सेल नंबर, और यहाँ से कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आप हटाएं और इन्वर्टेड कॉमा में RS शिफ्ट के साथ कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, हैश शिफ्ट के साथ 3 दो दफ़ा दबाएं, फिर कॉमा और फिर हैश 3 दफ़ा कॉमा के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फॉर्मेट जो होगा आपका रुपीस में लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसकी कैलकुलेशन या फॉर्मेट अपना कस्टम करके आप सेव कर सकते हैं। इसमें 0 अगर ऐड करने हैं तो इंक्रीज, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और अगर आप रुपीस के दरमियान में चाह रहे हैं फॉर्मेट में स्पेस आए तो Ctrl+1, और यहाँ से जो कॉलन आ रहा है इसको स्पेस दे दें आप, तो इस तरह से ये लिखी हुई आ जाएगी इस सेल के अंदर। और इसी को अगर आप सेल प्राइस को चेंज करते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो 1000 के बाद वो सेपरेट हो जाता है ये। तो फिलहाल मैंने सेल प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट कम ही रखी है वैल्यू। यहाँ पे आपकी जो होगी वो आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, सेल पर प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन जो होगी रेवेन्यू के ऊपर आएंगे। इक्वल सेल प्राइस सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड, इंटर। तो यहाँ पे सही है 20 यूनिट सोल्ड, 2 हुई तो 40 रुपीज़ रेवेन्यू हुआ हमारा। इंटर के बाद ड्रैग, सभी की कैलकुलेशन देखनी है। सेल के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले आए और ड्रैग। यही सेम फॉर्मेट इसके ऊपर भी रखना है, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करें। एक फॉर्मेट जो आपका सेल में अप्लाई हुआ हुआ है उसको दूसरी सेल के ऊपर लाने के लिए आप सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करें और फिर ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लें। तो वही सेम फॉर्मेट इस सेल के ऊपर भी आ जाएगा रुपीस वाला, लेकिन इसमें हैश आ रहे हैं, इसका मतलब स्पेस नहीं आ रही है इस कॉलम में। तो ऊपर टॉप में जाएं, डबल क्लिक, तो यहाँ इस तरह से जो होगी स्पेस वो आपके सामने आ जाएगी। अब उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। इक्वल के साइन के बाद सेलेक्ट करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद इसका कॉलम और रो एड्रेस आ गया इस सेल का। F5 को माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस करें, ब्रैकेट ओपन, किससे माइनस करें, कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करें यूनिट सोल्ड। तो इसको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है कैलकुलेशन में वो पहले होती है। तो पहले वो क्या करेगा, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेगा और फिर माइनस कर देगा रेवेन्यू। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा वो अमाउंट आ जाएगा। फिर एक दफ़ा देख लें यहाँ पर, इक्वल रेवेन्यू वाला सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट ओपन, माइनस ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे तक ड्रैग करके लिया है इसको। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर, तो इसके लिए फिर प्रॉफिट के कॉलम में आएंगे फर्स्ट सेल में, इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे, कॉलम और रो एड्रेस आ गया इसका, डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से, एंटर। एंटर के बाद इसी सेल पे आए, दोबारा से माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आए और ड्रैग कर दें इसको नीचे तक। तो इस तरह से जो परसेंट में होगा ये देखने के लिए पहले ये कैलकुलेशन करेंगे। डिवाइड किया हमने ग्रॉस को रेवेन्यू से, उसके बाद सिलेक्ट करें इसको पूरा कॉलम। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से परसेंट स्टाइल पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे जो परसेंट होगा वो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में सेम फॉर्मेट अगर रखना है तो वो भी दे सकते हैं, या सिर्फ वैल्यू रखना चाह रहे हैं अगर आप कॉमा में, तो आपको मैंने बताया है होम से नंबर सेक्शन से जाके इस तरह से भी दे सकते हैं फॉर्मेट। उसके बाद एक कॉलम यहाँ हम बना देते हैं ईयरली ग्रॉस प्रॉफिट,
या ईयरली रिपोर्ट देख लेते हैं। और इसको मैं रैप क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से रैप टेक्स कॉलम को बड़ा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे सम। यही आप कॉलम के लास्ट की जगह, अगर आप दिसंबर, यहाँ जो हमने लास्ट ईयर का मंथ है, इधर अगर हम रखना चाह रहे हैं इस टोटल को, तो फिर हम इधर रो ऐड करेंगे। रो ऐड करने के बाद यहाँ पर सम लगा के टोटल कर लेंगे। मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं फार्मूला इस जगह पे लगा रहा हूँ, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, लास्ट मंथ तक, जनवरी से दिसंबर तक का जो रिकॉर्ड आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ईयरली ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो रिपोर्ट आ जाएगी। और इसी तरह अगर हमें रेवेन्यू देखना है, टोटल रेवेन्यू ईयर का कितना हुआ है, तो यहाँ मैं टोटल रेवेन्यू कर रहा हूँ। इसे भी रैप करना है, यहाँ से रैप क्लिक करें और यहाँ पर सेम सम फार्मूला लगेगा, इक्वल ब्रैकेट ओपन और टोटल रेवेन्यू को जनवरी से दिसंबर तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ हमारे पास टोटल रेवेन्यू जो होगा वो रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह इन सभी को, अगर हम इसी ईयर का देख रहे हैं फिर नेक्स्ट का देखना है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लास्ट में जैसे हमने यहाँ फार्मूला लगाया है, इसी तरह इसके फिर हम यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं इस जगह पे। तो हमारे पास जो सेकेंड ईयर होगा और करंट ईयर होगा, दोनों का टोटल ईयरली ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो वही दोनों मैं कॉपी कर रहा हूँ हेडिंग, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पर फार्मूला लगेगा इक्वल सम ग्रॉस प्रॉफिट जनवरी से दिसंबर तक वो, और फिर नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू देखना है तो जनवरी से दिसंबर तक ये सिलेक्ट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा इसका हमारे पास। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। बाकी अगर इसको आप ईयरली रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं तो फिर शीट को कॉपी कर लें यहाँ से, या मूव और कॉपी से नेक्स्ट, या फिर इसको आप क्रिएट अ कॉपी कर लें। यहाँ से शीट 1 है, नेक्स्ट ईयर की अपडेट करनी है, मंथली बना रहे हैं आप, तो फिर यहाँ से क्रिएट अ कॉपी करेंगे। शीट 2 सेम वही शीट आ जाएगी, सिर्फ आप एंट्री यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपका न्यू जनरेट होकर आ जाएगा जिस ईयर का करंट आप बना रहे हैं। तो इसी तरह जो मंथली आप होगा ईयरली, वो रिकॉर्ड आपका चलता रहेगा। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करें, ईयर 2018 इस तरह से आप दे सकते हैं, ईयर 2000, यानी एडिट करके रीनेम करके आप इसको रिकॉर्ड को अपने सामने देख सकते हैं। बाकी आखिरी में लास्ट में आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग। इन सभी को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दें। ऑल बॉर्डर के बाद हेडिंग का कलर अगर चेंज करना है तो आप वो भी अलग कर सकते हैं। बाकी तमाम जो काम किया हुआ है, ईयर जितना आपने बनाया हुआ है सबको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो ग्रेड होती हैं प्रिंट में नहीं आती हैं, तो प्रिंट अगर हमें करना होगा फाइल को तो इसलिए हम सबसे पहले उसको ऑल बॉर्डर करते हैं। तो इसके अलावा बाकी हेडिंग आप कलर, स्टाइल, डिज़ाइनिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ से सेल हाईलाइट में जाके कलर कर देते हैं, कलर दे दिया इसको, फॉन्ट कलर वाइट, अलाइनमेंट मिडल। इसके बाद हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के लिए सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर। टॉप हेडिंग के लिए मर्ज एंड सेंटर किया, सेल सेलेक्ट करने के बाद इधर से इसका कलर हम सेट कर देंगे। हेडिंग टाइप करेंगे सेल रिपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2017 एंड 2018। इसी को सिलेक्ट करके दोबारा से सेंटर मिडल, यहाँ से साइज इसका हेडिंग का बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसका राइटिंग कलर वाइट बोल्ड कर दिया मैंने इसको। बाकी यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। ये वीडियो कैसी लगी इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।